जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है भर्ती के पहले कैसे तैयारी करके जाएं और किस तरह से वहां पर रनिंग लगाएं, और ये ट्रैक के बारे में बताएंगे और कुछ दोस्तों डाइट टिप्सों के बारे में बताएंगे, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी और एक आध मिनट का जो टाइम है आपका वो आसानी से कम हो जाएगा, गारंटी के साथ कम हो जाएगा। पर हम जिस तरीकों को बताएंगे उन तरीकों को पूरी तरह से आपको अपनाना है और टेंशन रखना नहीं है, और इस वीडियो को पूरा आपको देखना है, तो इससे आपको काफ़ी जानने को मिलेगा। एक ये हमारे हरिओम में जब तब आपने पहले भी वीडियो में देखे होंगे, कई बार हम जो है आप लोगों को ऐसी सजेशन करते रहे और लास्ट में अभी हम उसी दर पे आकर के खड़े हो गए हैं। तो अभी हमको आगे क्या करना चाहिए उस तरह से, जिनका भर्ती का समय नज़दीक है, यानी 1-2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर जिनको दौड़ना है या 10 दिन के अंदर दौड़ना है, तो वो अपना बेस्ट कैसे दे पाते हैं, पहले इनसे बात कराएंगे। फिर उसके बाद में कुछ एक पॉइंट भी मैं बताने की कोशिश करूंगा, पूरे पॉइंटों को समझना। हाँ बेटा बताओ, खास तौर पे पहले डाइट टिप्स ही ले लेते हैं हम, ठीक है ना। तो डाइट टिप्सों के हिसाब से अगर देखें तो पहले इन्होंने और भी फिजिकल दिए हुए हैं, पर तरीके जो हैं कुछ जो खुद समझ में आते हैं, खुद एक्सपीरियंस और जो अनुभव समझ में आता है वो ये बताएंगे। चलो बताओ बेटा। हेलो दोस्तों, मैं हरिओम। मैं इसी एकेडमी से बिलोंग करता हूं मैं, और मैं काफ़ी दिन से मतलब मेहनत में भी लगा था और अभी भी कर ही रहा हूं मेहनत में। और इसके पिछले वाले रिजल्ट जो रहे थे बहुत ही मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं रहे थे। मतलब अब सर की गाइडलाइन से मतलब थोड़ा मेहनत एक्स्ट्रा किया, धीरे धीरे लगे रहे, कंटिन्यू लगाए रखे, तो इसलिए इस दौर से मतलब गुजरने के बाद में मतलब आखिरकार टाइम मेरा 22 मिनट के आसपास अब आ जाता है। डाइट को लेकर के बस यही कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हल्का भोजन खाएं अभी के फ़िलहाल के, यानी ऐसा ना खाएं कि मतलब ठूसे ही जा रहे हैं, ठूसे ही जा रहे हैं, तो इतना नहीं। मतलब अपना नॉर्मल खाने का डाइट रखें, जैसे थोड़े बहुत चना ले लिए। अब यही नहीं है कि भर भर के खाने लगे, बादाम बहुत खा लिए। भाई लास्ट का दौर है, पेट खराब होने से भी बचना है ना। आपको उल्टियाँ वगैरह ना हो, उल्टी दस्त वगैरह ये लग जाएंगे ना, तो ये बात के लिए पूरी की पूरी शरीर की एनर्जी लॉस हो जाती है इस चीज़ से। खाने का विशेषकर ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़, यानी कि जूस वगैरह का सेवन कर लें, जो आपको तरी वगैरह ना हो तो, और सेब वगैरह का ले लें एक सुबह, बहुत फ़ायदेमंद है ये चीज़। और मतलब खाने से मतलब यही है कि 2-4 रोटी, मतलब जैसी आपकी डाइट हो उससे 1-2 रोटी कम ही खाएं अभी, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और प्रैक्टिस के लिए अब जो बच्चे, यानी कि जहाँ तक का 15 तारीख तक है जिसका फिजिकल, वो बस नॉर्मल तरीके से अपना फिजिकल रखें, और जिसका 22, 23, 24 मिनट तक टाइमिंग आ रही है वो तो टेंशन बिल्कुल ना लें। और मैं तो कह रहा हूँ 24.5 वाला भी बंदा वहाँ पर बिल्कुल आराम से रनिंग करेगा वो, क्योंकि वहाँ का जुनून ही कुछ अलग होता है, और आराम से पास हो जाएंगे। और सर ने बताया कि ट्रैक के बारे में, तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा भीतर भी नहीं चलना है, क्योंकि ज़्यादातर भीतर वाले जो बच्चे रहते हैं वो 25, 26, 27 वाले ज़्यादा ट्रैक घेर के चलते हैं। आपको अगर जो किसी भी बच्चे को काट के चलना है, एक चीज समझना बहुत अच्छे से, आप भी बताओगे, मैं फिर से बता देता हूँ, हमेशा यही बताया हुआ है। क्योंकि जब बड़ा ग्रुप रहता है, जब ज्यादा बच्चे रहेंगे, अमूमन आप देखना तो वो सबको ये चीज क्लियर है, सबको पता है कि ये वाली लाइन पे कितना नापा जा रहा है, 400 मीटर 400 ग्राउंड। मीटर सब इसके साथ ही रहने की कोशिश करेंगे, पर क्या इनके स्टेप तेज बड़े नहीं हो पाएंगे, सब छोटा छोटा स्टेप लेंगे। उससे क्या है आपकी रनिंग जो है टाइम ज्यादा आएगा। बच्चों को क्या करना है, मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है, पहले बड़े ट्रैक पे भी आपको बताया हुआ है, जैसे ही लंबा रनअप मिलता है इनको काटना है बेटा, समझ रहे ना। इनसे आगे जाना है, इनसे आगे जाकर के आगे पकड़ लो, फिर कुछ देर राहत मिले उससे आगे वाले को काट दो, थोड़ी देर साथ में चले, एक सामने आ गया कोई, फिर उसको काट दो, फिर थोड़ी देर बाद फिर पकड़ लिया, फिर चलते रहे। लेकिन इस चक्कर में भी आपको नहीं रहना है कि मैं मतलब मुझे जगह मिलेगी या वैसे मिलेगी तो मैं बाहर से ना जाऊं, अंदर से ही रहूं। स्पीड तो करनी पड़ेगी, जब तक इनको काटोगे नहीं, निकलोगे नहीं आगे, तब तक बात बनेगी नहीं। वो वही पकड़ रहा होगा इस ट्रक को जो कम चल रहा होगा, और जिसका टाइम ज्यादा रहेगा वही चलेगा, जिसका टाइम ज्यादा, हाँ जिसका टाइम ज्यादा रहेगा, 26, 27 वाला ट्रैक नहीं छोड़ेगा वो आपके लिए। हाँ। और विशेष का ध्यान रखना है, किसी भी कैंडिडेट को काटते वक्त में थोड़े से इस पर स्टेप थोड़े जल्दी डालने पड़ते हैं। वो जल्दी कट जाएगा, उसका मनोबल डाउन हो जाएगा, तुम्हारा बढ़ जाएगा। या तुम्हारे साथ उसने स्टेप डालना शुरू कर दिए तो ये मान लो कम से कम 100 मीटर तुम्हें काटने नहीं देगा, तुमको कम से कम उसी दौर में 10 मीटर ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा। ये विशेषकर ध्यान रखना। किसी को काटते वक्त में स्पीड से काटते हैं, फिर थोड़ा भले ही उसको काटने के बाद में थोड़ा सा 1-2 स्टेप कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे काटते वक्त में आपको स्पीड थोड़ी सी पहले से ज़्यादा रखनी है, ये विशेषकर ध्यान रखना है। और इंजरी वगैरह से बचें, रोड पे ज़्यादा ना दौड़ें मेरी राय मानो तो।
और मतलब रिलैक्स रहे अपने आप को। मैं बहुत अच्छी तरीके से बरेली वाले ग्राउंड के बारे में सुना है, तो बहुत अच्छा ग्राउंड है, चौड़ा ग्राउंड है, आराम से और बिल्कुल मतलब कंफर्टेबल है। हाँ, ठीक ठाक है। और ग्राउंडों का टेंशन ना लें कि बड़ा है ये छोटा, बिल्कुल अपने दिमाग से बिल्कुल अपने उससे निकालना है। जैसे मैं हमेशा और बार बार आपको बताया हुआ हूँ, और वर्कआउट के अंदर भी मैं आपको बताया हुआ हूँ इस तरह से कि आपको पेस रनिंग, बेटा बार बार हमने लॉन्ग रनिंग आपको दी है, हर वर्कआउट के अंदर दी है, यहाँ ग्राउंड पे करवाइए, दूसरे ग्राउंड पे ले जाके करवाइए। और आपको हमेशा ये आपने हमारे वीडियो देखे भी वही बच्चे तकरीबन अभी भी मेरे को फॉलो कर रहे हैं, तो उनको बहुत फायदा भी मिला है। और आपको भी मैं अभी बता रहा हूँ, जिन्होंने वास्तव में मेहनत करी है ना, वो तो बेटा पास होगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। जो मेरे तरीके से मैं 3 महीने से 4 महीने से लगातार वीडियो डाल रहा हूँ। दूसरा पेस रनिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, पेस रनिंग का मतलब यही है बेटा, आपके पास अभी घड़ी का मना हो गया है, ठीक है ना। हाँ, घड़ी का मना हो गया, नहीं ले जानी है, लेकिन डिजिटल बोर्ड कर रहा है, डिजिटल लगी होगी वहां पर, बोर्ड खुद की दे रहा है। हाँ, वो वहां पर गया है, डिजिटल लगी होगी, उसी को आपको देखना है। पर क्या है बेटा, एक चीज है, जब आपने ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रखी है ना, आपको खुद पता चल जाएगा, आपके खुद पैर बताएंगे, आपके खुद कदम बताएंगे कि आपका इतनी देर में एक राउंड आता है। फिर भी क्या है, जब तक तुम दौड़ते नहीं हो, स्टार्ट नहीं कर लेते हो वहां पर, तब तक धक हर किसी को घबराहट होती है। और इस घबराहट से यदि आप निपट गए और आपने घबराहट नहीं रखी, 1 या 2 राउंड दिक्कत आती है बस। 1-2 राउंड के बाद में फिर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। ग्राउंड टिप्सों में बेटा इतना ही है, आपको परेशान नहीं होना। और उससे पहले जब तक आपकी स्टार्टिंग आपने कर दी, और स्टार्टिंग के बाद में सिर्फ 2 राउंड आप झेल गए, यानी 2 राउंड आप झेल गए ठीक तरीके से, और फिर 2 राउंड के बाद में फिर एकदम से तीसरा चौथा राउंड जैसे चलने लग जाओगे, फिर आपकी बॉडी एकदम से रिदम पकड़ जाएगी। उस दौरान में आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। कोई जैसे यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर जैसे ही खड़े हो जाएंगे, जैसे वहाँ पे RFID इसी तरह से बिछी होगी, ऐसे 2 मैटें पड़ी होंगी, 1 मैट यहाँ पे पड़ी होगी, वहां पर क्या है, उससे आगे क्या होगा, कई बच्चे कुछ खा रहे होंगे। इसके बारे में सर बताऊं, कई बच्चे ये मैट के बारे में, जैसे मैंने ITBP का एक बार मैंने फिजिकल दिया था, तो उसमें बच्चे क्या कहते हैं कि दोनों पैर पड़ना बहुत जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं होता है उसमें, आपका पैर कोई सी भी मैट पे एक पड़ जाए, बस एक पैर पड़ जाए, बस आपका काउंट हो गया चक्कर वो। अब उसमें ITBP में क्या हो रहा था सर, जैसे वहां पर तो हमारी 7.5 मिनट की रनिंग थी, तो वहां पर जो बच्चा था वो मतलब दोनों मैटों पे दोनों पैर रखता था हर राउंड पे, तो फेल हो गया वो लास्ट में, क्योंकि वो रुकता था पूरा। और दूसरा इसके चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना, दोनों पैरों पे बस एक पैर कोई से एक मैट से टच कर जाए, बस तुम्हारा थोड़ा सा भी टच कर जाएगा, वो आपको मतलब आवाज करता है वो, हाँ, अपने आप से वो अपने आप ले लेगा, सही है ना। और दूसरा चीज क्या है, कई बच्चों के सवाल ऐसे रहते हैं इस मैट पे कि मेरे मान लीजिए मैंने 12 राउंड लगाए लड़कों ने और लड़कियों ने 6 लगाए, अगर उसके बाद में कई बच्चों को बोलते हैं कि एक राउंड लगाने के बाद, जैसे 12 के बाद में अगर हम एक्स्ट्रा लगा रहे, हमें कंफ्यूजन हो गया, तो हमारा 12-13वां राउंड ज्यादा टाइम में आया। अरे बेटा, मैं ये 12 राउंड का पहले इस पे क्लिक हो चुका होगा, है नहीं, बिल्कुल 12 राउंड का हो चुका होगा, 12 राउंड का लेगा वो, उससे ज्यादा तुम लगा दो, उससे कोई मतलब नहीं है उसी टाइम के अंदर। जो बच्चे मैं बता रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है, राउंड भूल जाते हैं, बहुत जितना प्रेशर हाई होता है कि बच्चे मतलब राउंड ज्यादातर मतलब 0% में बच्चे मतलब बहुत ज्यादा कम में मतलब भूलते हैं राउंड। तो लेकिन ये ध्यान रखो, जो राउंड भूल भी जाते हो तो वहाँ डिजिटल वॉच लगी हुई है तुम्हारी, वहाँ पर विशेषकर ध्यान रखो, जब तुम राउंड भूल गए तो अपना 25 मिनट तक लगातार दौड़ते रहो फिर तुम। हाँ, और इसी तरह से गर्ल्स को कम से कम नहीं तो 15 मिनट तक लगातार दौड़ते रहो, 14 मिनट 15 मिनट तक उनका जब से टाइम स्टार्ट हो रहा है। अब वो भगवान के ऊपर छोड़ दो, फिर भाई राउंड भूल गए तो 25 मिनट में तुमने रनिंग की है, या तो तुम्हारे हो जाएंगे 12, तो अपने आप काउंट हो। और ये भी ध्यान रखना, जो इस पे RFID से पहले से गुजर गया उसका टाइम क्या होगा, पहले पूरा हो जाएगा। कब हो जाएगा, यानी पहले पूरा हो जाएगा उसका टाइम, और वॉच वहां पे पहले ही स्टार्ट हो जाएगी। जो बाद वाले होंगे वो भी पास होंगे, उनका टाइम सही आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इन चीजों को ध्यान रखोगे। दूसरा, बिल्कुल टेंशन नहीं रखना है, मानसिक तनाव नहीं रखना है, मोटिवेशन से भरा रखना है। जब स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ा हो रहे होते हो तो कोई खा रहा होगा, पी रहा होगा, उनको देख के डरना नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई बोलेगा पता नहीं इसने क्या खा लिया क्या नहीं खा लिया, और एकदम से और कुछ नहीं खा लिया होता है। किसी के बहकावे में मतलब ये नहीं कहना कि ले ये तू पहले, भाई अपना बस रोज के रूटीन के हिसाब से ये मान लो कि एक प्रैक्टिस यहाँ करते हैं हम लोग, वैसे ही वहाँ करने हैं। समय का इसका कुछ नहीं होता कि किसी का बढ़ेगा। मैं यहाँ पर करता था तब भी मेरा 22 मिनट मतलब 20 सेकंड के आसपास आता था। जब हमारे सर वहाँ पर दूसरे ग्राउंड में ले गए 400 मीटर वाले में, वहाँ पर भी हमारा वही समय रहा। कोई उसमें 2-4 सेकंड इधर उधर हो जाती हैं, कुछ फर्क ज़्यादा पड़ता नहीं है, और 10-20 सेकंड से कुछ होता भी नहीं है वहाँ पर। और अच्छे वो कम होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, बढ़ने के तो बहुत कम चांस रहते हैं अगर जो आपने तैयारी अच्छे से की है तो।
हमारा बस अपने आप से बस मेंटेन रखो, किसी का ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है नहीं है, भगवान सबके साथ है, आपका भी मतलब होगा ही होगा पक्का। और जैसे फिनिशिंग बार बार और हमेशा हर वीडियो के अंदर मैंने बताई है, फिनिशिंग टाइम पे जो एक राउंड लास्ट वाला है 200 मीटर है 400 मीटर आपको विजय प्राप्त करा सकते हैं। बिल्कुल लास्ट वाले राउंड में आपको ढीला नहीं पड़ना है, कैसे भी गिरते पटते लेटते रेंगते इस वाली लाइन को, जो RFID वाली लाइन को पकड़ना है बेटा। इसमें मैंने कई बार देखा है, कई बच्चे ऐसे देखे हैं जो लास्ट टाइम में कितने मतलब थोड़ी सी चंद सेकंड से मिली सेकंड से रह जाते हैं, पल्स से रह जाते हैं। पल्स से सर ग्रुप डी में बहुत हुआ था ये चीज। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। चाहे आपका, मैं इसी फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी फिजिकलों का मेरा ये अनुभव है। मेरे खुद यहाँ के बच्चे मैंने कितना बताया, समझाया, सब कुछ किया, और उसके बाद में बच्चे मार खाए हुए। तो बेटा इसी पर यहाँ पर ये लाइन जो आपकी वर्दी हो सकती है, आपकी किस्मत बदल सकती है और आपकी किस्मत चमक सकती है। इसी तरह से आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।